अगर आप भी मेरी तरह ही इस इनफाइनाइट स्पेस में पूरा इंटरेस्ट रखते हो और इसे दूर दूर तक एक्सप्लोर करने के बारे में सोचते रहते हो तो शायद आगे आने वाले कुछ मिनटों में आपको अपना ये इंटरस्टेलर ट्रैवल एकदम इम्पॉसिबल लगे, लेकिन फिर भी हम इंसानों ने इसका भी सोल्यूशन निकाल रखा है। वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब, जो कि आज के टाइम पर हमारे स्पेस में करीब 62,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और इसने आज के टाइम पर हमारे सोलर सिस्टम को भी पीछे छोड़ दिया है। और अगर इसी स्पीड से ये ट्रैवल करता है तो वॉयेजर 1 को हमारे क्लोजेस्ट स्टार यानी कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में, जो कि हमसे करीब 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, वहां तक इसी स्पीड से ट्रैवल करने पर इसे करीब 75,000 ईयर्स लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में। और अगर फिर भी हम ऐसा कोई स्पेस व्हीकल बना भी लेते हैं जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है तो उसे हमारे सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक करीब 1 लाख लाइट ईयर्स जितना है, उसे ट्रैवल करने में करीब 1 लाख साल लग जाएंगे। तो ऐसे किसी ट्रैवल का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हमारा स्पेस व्हीकल हमें किसी न किसी तरीके से हमारी डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक तो पहुंचा सकता है, लेकिन स्पेसशिप में बैठे हुए लोग दो जगहों के बीच के काफी ज्यादा डिस्टेंस और उसमें लगने वाले समय के पूरा होने से पहले ही गुजर चुके होंगे। और ऐसी ही प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स द्वारा आइडिया प्रपोज किया गया ह्यूमन हाइबरनेशन का। ये सिंपल सा सुनाई पड़ने वाला आइडिया शायद इतना ज्यादा भी सिंपल नहीं है, क्योंकि इसमें भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज भरी पड़ी हैं जो कि हमारे बॉडी से रिलेटेड है। ह्यूमन हाइबरनेशन में ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसी कई सारी केमिकल एक्टिविटीज को बहुत ही ज्यादा स्लो कर दिया जाता है, जिससे कि हमारी एजिंग ना के बराबर हो जाती है। ह्यूमन हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हम टाइम और टाइम से होने वाली एजिंग के डायरेक्ट रिलेशन को काफी देर तक रोक के रख सकते हैं। तो हम हाइबरनेशन के बारे में कैसे जानते हैं? ये कोई एकदम नया या आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके बारे में भी हमें नेचर ने ही सिखाया है। नेचर में ऐसे कई सारे एनिमल्स हैं जो कि हाइबरनेशन परफॉर्म करते हैं। हाइबरनेशन परफॉर्म करने वाले ज्यादातर एनिमल्स बहुत ही ज्यादा ठंडे इलाकों में रहते हैं, जहाँ पर 6 महीने तक लगातार कड़ी ठंड पड़ती है। और अपने खून को ठंड के कारण जमने से बचाने के लिए ये एनिमल्स जमीन के अंदर गर्म जगहों में अगले 6 महीने तक रहते हैं, जिसमें कि ये अपने केमिकल्स और अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को काफी ज्यादा स्लो कर देते हैं। और साथ ही ये एनिमल्स अपने एक्सक्रीशन यानी कि मल मूत्र त्याग को भी बिल्कुल ही बंद कर देते हैं और सारी गर्मी को अपने अंदर बनाए रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बेयर यानी कि भालू को ही ले ले, जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड पाए जाते हैं, लेकिन ये हाइबरनेट सिर्फ ठंडे इलाकों में ही करते हैं। ये हाइबरनेशन में जाने से पहले काफी ज्यादा खाना इकट्ठा कर लेते हैं अपने शरीर के अंदर और धीरे धीरे उसी फैट को जलाते हैं अपने अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और साथ ही साथ ये पूरी हाइबरनेशन में भी नहीं जाते। अपने हाइबरनेशन के 6 मंथ्स के प्रोसेस के कंप्लीट होने से पहले ही ये भालू अपनी जगह पर काफी बार जागते भी हैं, जिसमें कि ये अपने बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग को भी चेक करते हैं। और हम सभी को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक एवरेज बेयर भी हम इंसानों से करीब 5 गुना तक ज्यादा बड़ा हो सकता है। और क्या आप जानते हैं कि हाइबरनेशन के इस टेक्निक को टॉर्पोर नाम दिया जाता है। फिर भी एनिमल हाइबरनेशन के बारे में इतना कुछ जानने के बावजूद भी हम लोग अभी तक ये नहीं जानते कि आखिर एनिमल्स इनिशियल स्टेट में हाइबरनेशन में जाते कैसे हैं। और हाइबरनेशन के इसी नेचुरल प्रोसेस को अगर हम इंसानों पर अप्लाई करें तो ये एकदम बेतुकी सी बात लगती है। और साइंटिफिकली भी ये एकदम ट्रू है, क्योंकि हम इंसानों का शरीर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि अगर एक भी चीज गलत जाती है तो हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। और यहाँ तक रिसर्चर्स के द्वारा एक रिसर्च में ये भी पता चला है कि अगर हमें ह्यूमन बॉडी के हर एक सिस्टम को प्रॉपर वे में हाइबरनेशन में सस्टेन करवाना है तो हमें हर एक दिन करीब 40,000 से भी ज्यादा मेडिकल इंजेक्शंस की जरूरत पड़ेगी। और ये इतने ज्यादा इंजेक्शंस भी हमारे सिर्फ बेसिक केमिकल एक्टिविटीज के होने में ही मदद करेंगे, जो कि हमारी लाइफ को सिर्फ 0.01% ही सपोर्ट कर पाएंगी। ह्यूमन हाइबरनेशन आज के टाइम पर दुनिया में कहीं भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए काफी ज्यादा स्पेस एजेंसीज इसके बारे में सोचना शुरू कर दिए हैं और इस पे काम करना भी स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो हमें याद आता है कि आज के टाइम पर हमारे पास एक ऐसा ही मेथड है जो कि हाइबरनेशन जैसा ही है। इसका नाम है हाइपोथर्मिक मेथड, जो कि ओल्ड एज लोगों के लिए यूज किया जाता है, जो कि ना ही सांस ले पाते हैं, ना ही अपना वेस्ट एक्सक्रीशन खुद कर पाते हैं, ना ही खाना खा पाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। इस मेथड में ये सभी काम एक एक्सटर्नल पाइप के थ्रू किए जाते हैं, जो कि इनके ब्लड स्ट्रीम्स, इनके एक्सक्रीटरी पार्ट्स और इनके माउथ में होती है। और इन्हीं पाइप्स के थ्रू ये सभी बेसिक काम ऑपरेट किए जाते हैं। लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी हाइबरनेशन जैसा नहीं है और इसके लॉन्ग टर्म यूज से भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, जो कि हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा डैमेज भी कर सकता है और किसी यंग और हेल्दी बॉडी के लिए काफी ज्यादा डेंजरस प्रोसेस है।
इन सब चीज़ों के बारे में जानकर तो यही लगता है कि शायद हाइबरनेशन इम्पॉसिबल है और नहीं हो सकता आज के टाइम पर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इंसानों का एक ऐसा एविडेंस मिला है जो कि ये प्रूव करता है कि शायद पहले कभी इंसान हाइबरनेट करते थे, तो क्या आप मानोगे? तो ये स्टडी सामने आई है एटापुरेका केव से, जो कि स्पेन में मौजूद है, जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को करीब 1600 से भी ज़्यादा ह्यूमन फॉसिल्स मिलते हैं और उन फॉसिल्स की एनालिसिस के बाद उनमें किसी तरीके की हाइबरनेशन के एविडेंस भी मिलते हैं। अगर हम हिमालय पर्वतों पे नज़र डालें तो हमें ऐसे साधु संत मिलेंगे जो कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ में अपना मलमूत्र का त्याग ना करते हुए -40 डिग्री की खून जमा देने वाली ठंड में बिना कपड़ों के कई महीनों तक तपस्या करते हैं, जिसे कि अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये किसी तरीके की हाइबरनेशन से कम नहीं लगता, जो कि हमारे लिए एक पॉसिबिलिटी बना देता है कि शायद एक टाइम पर हमारी ह्यूमन रेस भी हाइबरनेशन किया करती थी। तो चाहे अभी हाइबरनेशन के बारे में बात करने से हमें शायद साइंटिफिक मूवी की फील क्यों ना आए, लेकिन ये साइंटिफिक मूवी की फील देने वाली हाइबरनेशन जब भी आएगी हमारी ह्यूमन रेस के लिए काफ़ी बड़ा फ़ायदा लेकर आएगी। हाइबरनेशन हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन को एकदम नया ही मोड़ दे देगी, जो कि हमें स्पेस के फारदेस्ट पॉइंट को एक्सप्लोर करने का मौका देगी और हमारी धरती पर भी ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।